मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। फटाफट लाइक कर लीजिए, इसलिए कि फिर एक 1600 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार सरकार का मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। बीबीसी लंदन से लेके सारे न्यूज़ चैनल और जितने बड़े बड़े पेपर हैं, इंडियन एक्सप्रेस से लेके सब ने इसका खुलासा किया है। मामला है बिहार सरकार का 1600 करोड़ रुपया जो गरीबों के टैक्स का पैसा था वह इकट्ठा किया जाता है, और यह कि जो 102 नंबर का एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस गरीब जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार बच्चे हैं, बीमार कोई गंभीर बीमारी में है, उसके लिए उपलब्ध कराने के लिए हजारों एम्बुलेंस को उत्तर प्रदेश में बिहार सरकार में ठेका दिया जाता है कि इस सेवा को प्रदान किया जाए। इस सेवा के प्रदान करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला जाता है, और चूँकि टेंडर लीगल प्रोसेस में होना चाहिए, लेकिन जहानाबाद के सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं। 2020 में यह टेंडर निकाला जाता है। उस समय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, और टेंडर में जो टेंडर का नियम होता है, जिस कानून के तहत टेंडर मिलना चाहिए, चूँकि अगर उस नियम के हिसाब से टेंडर डाला जाता तो माननीय सांसद जी के पुत्र को टेंडर नहीं मिलता। इसके लिए बिहार सरकार पूरा नियम बदलती है, नीतीश कुमार की सरकार पूरा नियम बदलती है कि अपने सांसद को कैसे टेंडर दिया जाए, या 1600 करोड़ रुपए में कमीशन कैसे खाया जाए, कैसे इसकी लूट की जाए, गरीब गए भाड़ में, हमारा पेट कैसे भरे, इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाता है। इसके लिए आरजेडी के उस समय के 3 सांसद चिट्ठी लिखते हैं उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कि इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, इसलिए इसके नियम क्यों बदले गए, वह प्रश्न उठाते हैं। उसके बाद से टेंडर जेडीयू सांसद के पुत्र को मिल जाता है, इसलिए कि नियम बदल जाता है। उसके बाद से यह मामला सीधे हाई कोर्ट चला जाता है। जब हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट भी बिहार सरकार को लताड़ लगाती है, और लताड़ लगाते हुए यह कहती है हाई कोर्ट कि आप इस टेंडर को कैंसिल करिए और नया टेंडर जारी करिए। लेकिन हाई कोर्ट के टिप्पणी को भी नज़रअंदाज किया जाता है, और चूँकि पैसा के घोटाले का किस तरह से बंदरबाट किया जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। जो 3 विधायक तेजस्वी की पार्टी के आरजेडी के जो विधायक प्रश्न उठाए थे, वह लोग कहाँ गायब हो गए। 1 साल से स्वास्थ्य मंत्री आरजेडी के प्रमुख नेता बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उन विधायकों का मुंह चुप करा दिया जाता है। आज अब जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय चला आता है, उसके बाद से कोई प्रश्न नहीं उठाता है, कोई इस पर सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और विपक्ष यह प्रश्न पूछ रहा है कि 1600 करोड़ रुपए का जो जनता का पैसा है, जो जनता की सेवा के लिए लगना चाहिए, वह किस तरह से बंदरबाट करने के लिए अपने रिश्तेदार को, यह जेडीयू सांसद के पुत्र को देने को किस तरह से ठेका दिया जाए, नियम क्यों बदला गया, अब उस पर यह प्रश्न उठा रहे हैं। अब तमाम पेपर, पत्रिकाएं और मीडिया के माध्यम से अब तेजस्वी यादव वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री पे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस समय आपके विधायक जब प्रश्न कर रहे थे तो आज इसकी जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं। जांच होना चाहिए कि आखिर नियमों में बदलाव क्यों किया गया, क्या उद्देश्य क्या था। प्रश्न उठ तो जायज़ भी है, प्रश्न होना भी चाहिए,
इसलिए कि 1600 करोड़ रुपए में, मैंने बताया था, मैं उत्तर प्रदेश में गया था, 300 से 400 करोड़ रुपए में एक चीनी मिल खड़ा किया जा सकता है। इस तरह से अगर समझिए कि 1600 करोड़ रुपए में कितनी सारी शुगर फैक्ट्रियां और छोटे छोटे उद्योग, 100 करोड़ 50 करोड़ में एक इलाके में अगर दूध की डेयरी उद्योग खड़ा करना हो जिसमें हजारों किसानों को फायदा हो सकता है, हजारों प्रोडक्ट पैदा किया जा सकते हैं, वह 50 करोड़ से 100 करोड़ में हो सकता है। गुजरात में हम देख के आए हैं, आप भी संभवतः गुजरात गए होंगे और जहाँ डेयरी का इंडस्ट्री होगा वहाँ पता करिएगा तो 50 करोड़ 100 करोड़ में यह इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। लेकिन यह जनता के सेवा करने के नाम पे किस तरह से बिहार सरकार धांधली करती है और लूट करती है, और बिहार के आम जो गरीब लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वह धक्का खाने के लिए और बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए आज मैं इन्हीं मीडिया के आज तक से लेके इंडियन एक्सप्रेस से लेके BBC लेके सारे जो न्यूज़ चैनल इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि वह 1600 करोड़ रुपए का बंदरबाट करने के लिए किस तरह योजना बनाया गया और किस तरह से गरीबों को पैसे को लूटा गया और किस तरह से बिहार सरकार ने घपला किया, उसकी जांच आज के वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह इस घोटाले की जांच क्यों नहीं कराए हैं। चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों भाई, इस पे जवाब क्यों नहीं आ रहा है। आप तो कहते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव यह कहते हैं कि मोदी जी हमको फर्जी फंसाना चाहते हैं, तो आपके पास भी तो सुनहरा मौका है। अगर भारतीय जनता पार्टी और JDU मिल के 1600 करोड़ रुपए का घोटाला करती है तो आप भी जांच करा के पकड़ सकते हैं उनको। आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या आप भी उसमें कहीं, क्या मामला है, क्यों जांच नहीं करा रहे हैं? पूछता है बिहार और पूछता है देश, जानना चाहता है कि आखिर यह घोटाले लगातार बिहार के गरीब आवाम के हित के लिए जो काम होना चाहिए वह काम न होके आप लोग सिर्फ कमीशन और बंदरबाट में क्यों लगे हुए हैं, पूछता है यह देश, पूछता है बिहार। तो समझिए कि आपके गाढ़ी कमाई का, आपके हित में जो पैसा लगना चाहिए उसको किस तरह से 1400 करोड़ रुपए का, एक तरफ 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा, अभी आपने देखा एक दूसरा घोटाला, और इसी तरह से घोटाले लगातार आपको मिलते रहेंगे, ये लोग एक्सपोज होते रहेंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यों नए घोटाले उजागर होते रहेंगे हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। जय हिंद।